पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इन दिनों गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान को सार्वजनिक रूप से चेतावनी देते हुए 11 नई शर्तों के साथ लोन देने की बात कही है। इसके साथ ही IMF ने स्पष्ट किया कि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच कोई सैन्य टकराव या तनाव फिर से बढ़ा तो पाकिस्तान को मिलने वाला बेल आउट पैकेज खतरे में पड़ जाएगा। सवाल ये है कि उस स्थिति में पाकिस्तान अपने कर्जों का भुगतान कैसे करेगा। इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से ही बेहद खराब है। एक और भारत है जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में रिकॉर्ड बना चुका है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 690 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है और विशेषज्ञों का मानना है कि ये 700 बिलियन डॉलर तक भी जल्द पहुंच सकता है। यदि यही रफ्तार जारी रही तो भारत स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला देश बन सकता है। भारत का ये भंडार डॉलर, यूरो, सोना जैसे विभिन्न संपत्तियों से सुरक्षित होता है। उसके उलट पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार नेपाल और बांग्लादेश जैसे छोटे देशों से भी नीचे है। पाकिस्तान आज केवल 15 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के सहारे चल रहा है, जिसमें अधिकांश राशि सऊदी अरब, UAE और चीन के लिए गए कर्ज के रूप में है। इसकी तुलना में ईरान, जो FATF की ब्लैकलिस्ट में है, उसके पास भी 24 बिलियन डॉलर का भंडार है। बांग्लादेश के पास 27 बिलियन डॉलर और नेपाल, जिसे भारत हर साल आर्थिक मदद देता है, उसके पास भी 18 बिलियन डॉलर से ज्यादा का फॉरेक्स रिजर्व है। पाकिस्तान इन सभी से नीचे खड़ा है, जबकि उसे आने वाले वित्तीय वर्ष में केवल कर्ज के ब्याज के रूप में ही 1 बिलियन डॉलर से अधिक चुकाना है। IMF ने खुद खुलासा किया है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है। उन्हें अगले वित्त वर्ष में लगभग 17 बिलियन डॉलर की जरूरत है, जो कि नए कर्ज लेकर ही जुटाए जाएंगे। इसमें से कुछ राशि पुराने कर्ज को रोल ओवर करने में खर्च होगी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के पास 2.5 से 5 बिलियन डॉलर का फंडिंग गैप रह जाएगा। अगर ये पूर्ति नहीं हो सकी तो देश डिफॉल्ट कर सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो क्या होगा। सामान्यतः किसी देश के डिफॉल्ट करने पर उसकी मुद्रा की कीमत गिरती है, महंगाई आसमान छूती है और स्टॉक मार्केट ध्वस्त हो जाती है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की हालत पहले से ही मजाक बन चुकी है। जहां भारत की स्टॉक मार्केट दुनिया की चौथी सबसे वैल्यूएबल स्टॉक मार्केट मानी जाती है और जल्द ही जापान को पछाड़ने की ओर अग्रसर है, वहीं पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट नेपाल से भी पीछे है। जनता का हाल ये है कि महंगाई की मार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से वह पहले ही परेशान है, लेकिन देश की जनता ज्यादा आवाज नहीं उठा पा रही, क्योंकि वहाँ की सेना वहाँ का पूरा कंट्रोल करती है। वहाँ सड़कों और बोर्ड्स तक में ये लिखा जा रहा है कि हमने भारत से पाकिस्तान को बचा लिया। ये झूठा नैरेटिव सेना द्वारा जनता को भ्रमित करने के लिए फैलाया जा रहा है। अगर पाकिस्तान खुले तौर पर स्वीकार कर लेता है कि वह अपने लोन के भुगतान नहीं कर पाएगा तो देश में हाहाकार मच सकता है। बड़े शहर में पेट्रोल की लाइनें लग जाएंगी, बिजली कई दिनों तक गायब हो सकती है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। हालांकि IMF की ओर से पाकिस्तान को 2.4 बिलियन डॉलर का लोन दिया जाना है, जो कि एक बड़ी रकम नहीं है, फिर भी यह पाकिस्तान के लिए जीवन दान जैसी है। लेकिन अगर IMF अपनी शर्तों से पीछे हट गया या अमेरिका ने हस्तक्षेप नहीं किया तो पाकिस्तान को इस बार बचाने कोई आगे नहीं आएगा। चीन पहले ही अपने सारे विकल्प इस्तेमाल कर चुका है और अब उतनी उदारता नहीं दिखा रहा, चाहे वह पाकिस्तान हो या बांग्लादेश। पाकिस्तान की IMF पर यह 25वीं निर्भरता है। पिछले 25 सालों में पाकिस्तान को 10 बार IMF से बेल आउट मिला है, लेकिन हर बार उसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ी है। इस बार IMF ने यहाँ तक कह दिया है कि पाकिस्तान को बजट तक IMF की शर्तों के हिसाब से बनाना होगा। पाकिस्तान की स्वायत्ता पर इससे बड़ा सवाल नहीं उठ सकता। इस बार IMF ने पाकिस्तान पर 11 कठोर शर्तें लगाई हैं, जिनमें टैक्स नीति, ऊर्जा नीति, सामाजिक सहायता, कैश ट्रांसफर, फाइनेंशियल सेक्टर, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और ट्रेड सहित लगभग हर क्षेत्र शामिल है। IMF अब पाकिस्तान को निर्देशित करेगा कि वहाँ की गैस और बिजली कितने दाम पर बेची जाएगी, टैक्स कितने होंगे और जनता को कितनी आर्थिक मदद दी जाएगी। ये हालत दर्शाते हैं कि पाकिस्तान अब एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह काम नहीं कर पा रहा है और यदि IMF ने लोन देने से इनकार कर दिया तो पाकिस्तान का डिफॉल्ट लगभग तय है। ऐसी स्थिति में भारत के पास एक रणनीतिक विकल्प है। भारत चाहे तो पाकिस्तान को सैन्य रूप से उलझाकर उसे इस बेल आउट से रोक सकता है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत पे पूरी तरह डिफॉल्ट की स्थिति में आ सकता है। इस आर्थिक विफलता का परिणाम यह होगा कि पाकिस्तान में गरीबी बढ़ेगी, मिडिल क्लास की कमर टूटेगी और कट्टरपंथी संगठनों को युवाओं को बहलाने का एक और अवसर मिलेगा। भारत के लिए यह अवसर भी है और चेतावनी भी कि पड़ोसी देश की अस्थिरता हमारे लिए किसी भी समय खतरे का कारण बन सकती है। इस तरह
तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।